छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। 2026-27 का बजट छत्तीसगढ़ के लिए पेश हो चुका है। 1,72,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। बजट में सरकार ने हर वर्ग के हित का ध्यान रखा है। महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान, तो पेंशन योजना के लिए 1422 करोड़ का ऐलान किया गया है। शायद सरकार ने नई विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया है। आंगनबाड़ी के लिए 700 करोड़ का प्रावधान, किसानों की सुविधा के लिए खुलेंगे कॉमन सेंटर, गन्ना किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग में भी नई नियुक्तियों का ऐलान इस बार बजट में किया गया। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट का विकास होगा। रायपुर में खुलेगा होम्योपैथिक कॉलेज, मेकाहारा अस्पताल में होगा एआई से इलाज। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। पूरे वित्त वर्ष में सरकार किस विभाग में कितनी राशि खर्च करने वाली है और इन सब का लेखा जोखा आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। और देखिए, करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त में वित्त मंत्री ने अपना संबोधन पेश किया और हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया, इसकी जानकारी उन्होंने दी है, ज्ञान से गति तक। और इस बार का जो बजट जिसका मकसद है छत्तीसगढ़ की प्रगति, संकल्प बजट जारी किया गया है। 1,72,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। और न्यूज रूम से रवि मिरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए, साथ ही हमारे साथ पैनल मौजूद है स्टूडियो में। हमारे साथ उमेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अजय साहू जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, भावेश मित्तल जी हैं सीए हैं, उनसे भी बात करेंगे। रवि, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, इस बार का बजट कैसे देखे, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में किस तरीके से फैसले लिए गए हैं? रवि। रसिका, देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट बहुत बड़ा बजट आया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक छत्तीसगढ़ के लिए बजट पेश करते हुए नजर आए हैं और इसमें बस्तर संभाग को बहुत ही विशेष रूप से फोकस किया गया है, सरगुजा संभाग को विशेष रूप से फोकस किया गया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के बाद बस्तर में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बस्तर में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, हेल्थ, सभी विषयों पर ध्यान दिया गया है और वहां के पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर ध्यान दिया गया है। तो बजट में हर वर्गों के लिए अलग अलग ये बजट संकल्प के तौर पर लिया गया है। ज्ञान गति का संकल्प, ये ओपी चौधरी ने जो एक नई लाइन दी है कि जो ज्ञान थी वो गति आ गया, अब इसमें संकल्प के साथ काम कैसे करना है, इस पर ध्यान दिया गया है। तो संकल्प कहाँ कहाँ मजबूत किया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। कृषि विभाग में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। शिक्षा विभाग में बजट दिया गया, हर विभाग में बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, 5 से ज़्यादा योजनाएं नई लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। इसमें एक बहुत अच्छी योजना है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। रानी दुर्गावती योजना यहाँ लॉन्च किया गया है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं जो जन्म के बाद 18 साल की उम्र होने के बाद उन बच्चियों को 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। ये योजना लागू किया गया है। ये योजना को आप महतारी वंदन से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना जो विवाहित महिलाएं हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको हर महीने पैसा दिया जा रहा है, 1-1 हज़ार रुपये। और अब उनके जो बच्चे हैं, उनके जो महतारी हैं, उनके बच्चों को भी अब पैसा दिया जाने का एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो इस योजना को भी बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। नालंदा परिसर 5 और खोलने की बात कही गई है। अब तक 33 जिलों में नालंदा परिसर खोलने की चर्चा हुई थी पिछले बजट में, और उसको बढ़ा के अब 5 और नए। हमारे साथ स्टूडियो में पैनल भी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं आज के बजट को लेकर। उमेश गोड़मोड़े जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बार के बजट को? देखिए, छत्तीसगढ़ का विकास और ज्ञान से उत्थान, गति के साथ शक्ति को संजोते हुए आज छत्तीसगढ़ अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। और उसका ही ये प्रतिबिंब के रूप में जो 1,72,000 करोड़ रुपए का जो ये बजट आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने हम सबके सामने रखा है, ये छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है। ये इस प्रदेश की नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बजट है। ये युवाओं को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये किसानों की चिंता के साथ उनको कैसे और तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये
समग्र विकास वाला बजट है, ये छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट है और समावेशी बजट है। हर एक वर्ग की चिंता इस बजट में साफ तौर पर नजर आ रही है और हर एक वर्ग की चिंता करते हुए कैसे इस संकल्प को साकार करें और सुशासन के साथ व्यवस्थित रूप से छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा, मुझको लगता है कि उसका एक रोड मैप बहुत बेहतर तरीके से योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष क्या छत्तीसगढ़ को सोचता है आगे इस पर? अजय साहू जी, कैसा लग रहा है इस बार का बजट? देखिए रसिका जी, ज्ञान की गति को रोकने के बाद यह संकल्प लिया गया है इस बजट में कि हम अपने पूंजीपति मित्रों के साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। हम इस प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बारे में नहीं सोचेंगे। 500 टावर लगाने का संकल्प लेना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णु के सुशासन का दम भरने वाली ये सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मित्रता पूरी तरह से निभा रही है। 30 करोड़ रुपए में इस छत्तीसगढ़ में सीजी वायु की योजना को क्रियान्वित करने का सपना देखने वाली ये विष्णुदेव की सरकार, जिसे ओपी चौधरी जो है वो हाई स्कूल के एक बच्चे की तरह अपने कल्पनाओं में इस तरीके से जीते हुए नजर आए। इस बजट में मोदी की चाटुकारिता करने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन केंद्र की जो सरकार है उसकी योजनाओं पर वाहवाही लूटने का जो एक तरीका देखने को मिला वो भी इस बजट में दिखा। रसिका जी, आखिरी बात कहूंगा, इस बजट में सरगुजा और बस्तर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए केवल 75 करोड़ रुपए का आवंटन करना ये दर्शाता है कि ये बजट पूरी तरह से खोखला है और ये संकल्प लिया गया है कि हम अपने पूंजीपति मित्रों के साथ। ठीक है, हमारे साथ भावेश जी भी। भावेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बस मैं एक बार विधानसभा का रुख कर लेती हूँ। मृगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, किस तरह का फीडबैक और क्या कह रहे हैं मंत्री विधायक इस बार के बजट को लेकर? कैसा रिएक्शन मिल रहा है बजट में? देखिए, बजट पर जो रिएक्शन आ रहा है वो लगातार यही आ रहा है कि बस्तर, सरगुजा जो ट्राइबल क्षेत्र है उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए, अलग अलग मद में बहुत सारे पैसे और फंड जारी किए गए। दूसरा जो रिएक्शन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि युवाओं को इनोवेशन के लिए, नए स्टार्टअप के लिए, मतलब एक नए छत्तीसगढ़ को एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से छत्तीसगढ़ को विकसित किया जा सकता है, उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बजट में टोटल आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट हो, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए अलग फंड दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे फंड दिए गए। खास बात ये रही है, कर्मचारियों के लिए भी अलग से हेल्थ की एक स्कीम लाई गई है जिसमें उनको राशि दी जाएगी। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि सभी वर्गों को, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का सेक्टर हो, सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी विधानसभा में बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है और थोड़ी देर बाद तमाम मंत्रियों का, विधायकों का, सबका रिएक्शन आएगा। विपक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत टोका टिप्पणी हुई है, लेकिन अब देखना है कि उनका भी मौजूद है। भावेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को? कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार रशिका जी और विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बजट में जो सबसे मुख्य बात मुझे लगी, ये बजट 1,72,000 करोड़ का बजट है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को आउटलाइन करने वाला ये बजट है। इसमें वो जो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, 1,72,000 करोड़ की जो सोर्स ऑफ इनकम, बजट क्या होता है रशिका जी? बजट ये होता है कि हमारे साल भर के खर्चे को आज हम पहले दिन पे एनालाइज करेंगे। तो इस बजट में जो सबसे मुख्य बात लिया गया है, 60,000 करोड़ रुपए बोला गया है कि स्टेट की खुद की रेवेन्यू रहेगी। खुद की रेवेन्यू में स्टेट जीएसटी का कलेक्शन और स्टाम्प ड्यूटी का कलेक्शन। तो जो आपके लिए मार्क करने वाली मुख्य बात यह है, जो स्टेट में गाइडलाइन बढ़ी है, उस बढ़ी गाइडलाइन के कारण जो स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस बढ़ रहे हैं, जो जीएसटी के कलेक्शन, जो इतनी जीएसटी के कलेक्शन के लिए टीम लगी हुई है, तो ये उसके कारण 60,000 करोड़ का एनालिसिस इसमें आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो केंद्र से 50,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट लिया गया है कि केंद्र से जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर है वो 50,000 करोड़ का आएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। उसके अलावा 22,000 करोड़ रुपए का तो केंद्र से ग्रांट एस्टिमेट किया गया है। हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू 23,000 करोड़ की एस्टिमेट की गई और लास्ट मैं बोलना चाहूँगा 10,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग रखी गई है। तो इसमें बस बहुत अच्छा बजट है, आगे और विस्तार करेंगे। बट इसमें जो सबसे मेन बात है कि जितना हमारा एस्टिमेट है, अगर उस हिसाब से कलेक्शन नहीं आए तो बोरोइंग का फिगर बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे आप चर्चा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आपके साथ युवा भी है, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार के बजट को लेकर?
देखिए रसिका, मैं फिलहाल जो है बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा होने का जो मकसद है, ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये देश का भविष्य है। और इंजीनियरिंग के बच्चे तो और एडवांस होते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें समझते हैं, विशेष रूप से गणित समझते हैं, जिसकी समझ में जो है बहुत कम लोगों की भी आता है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। आप लोगों ने बजट देखा है, क्या दिखा है आपको, क्या पाया है आप लोगों ने? नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि चेपे है और मैं जीसी बिलासपुर की छात्रा हूँ। तो मेरे हिसाब से इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एमएसएमई को सेगमेंट को सपोर्ट देना। जैसे कि हम जानते हैं एमएसएमई हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स देना मतलब कहीं ना कहीं ये जॉब्स क्रिएट करेंगी, जिससे कि यूथ को लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। आप मानते हैं बजट अनुकूल रहा है आपके? हाँ, बजट हमारे अनुकूल रहा है, खासकर कि जो टेक्निकल फील्ड्स में है उसके लिए स्मार्ट एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया गया है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है। और मेनली देखा जाए तो जो नहीं आगे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बजट के कारण ही उनके लिए स्टेट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर, जैसे जितना मैंने देखा है उस हिसाब से जो लास्ट ईयर का बजट था और इस ईयर का बजट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा पॉइंट, जो इस साल का बजट है उस पर ज़्यादातर स्टार्टअप। आप लोग क्या समझते हैं? सर, हमें लगता है कि जो अभी हम लोग को जो टेक्निकल इसमें हम लोग को मिला है फ़ायदा, ये काफ़ी एक अच्छा बजट हम लोग के लिए दिया। फ़ायदा मान रहे हैं आप, समझ रहे हैं आपको? यस सर, जैसे कि अभी के करंट बजट की बात करें तो जैसे आईटीआई और डिप्लोमा जैसे बीटेक छात्रों के लिए जैसे पीएम सूर्य घर योजना लाया गया है, उसमें कई जैसे रोजगार का अवसर। चलिए देखिए यार, और बहुत खुश हैं आप, जो है क्या है मामला? सर, जैसे मैंने बोला इस साल का जो बजट है उस पर ज़्यादातर स्टार्टअप पे फोकस किया गया है, इनोवेशन पे फोकस किया गया है और यूथ के रोज़गार पर फोकस किया है। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस किया गया है, जो हमारे इंजीनियरिंग बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। आप बताइए भैया, क्या है आपका? सर, नवा रायपुर में जिस हिसाब से एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है उसे, एंड 25 उत्कृष्ट कॉलेजों का निर्माण होगा, जिसमें कॉलेज की आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, आप भी बता दीजिए। जैसे कि मैं ET&T डिपार्टमेंट से हूँ, तो इसमें इस बजट में बहुत सारे नए स्कीम्स भी लाए गए हैं ET&T और हर एक फील्ड के लिए, वो बहुत अच्छी बात है।